हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में लर्न कर रहे हैं, फैक्टर्स के बारे में सीख रहे हैं कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या होते हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, मल्टीपल और फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इससे पहले तक हम सीख रहे थे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे बनाने हैं और मल्टीपल कैसे लिखने हैं। चाहे कैसे भी हो, कोई भी नंबर हो, उसके फैक्टर भी किसी प्रकार के आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर के, ठीक है, ताकि हम एचसीएफ और एलसीएम इजीली निकाल पाए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए फैक्टर्स की जहां पे बात आती है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी से दैट नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड। भाई, किसी भी नंबर के फैक्टर कब निकाले जाते हैं या फिर हम कब बोलते हैं कि कोई नंबर, कोई संख्या फैक्टराइज हो चुकी है? जब उसके फैक्टर्स निकाले या फिर जब उस नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे, ठीक है। तो नाउ वी विल फैक्टराइज 36 इन 3 डिफरेंट वेज यूजिंग ट्री डायग्राम मेथड। अब देखिए, पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था ट्री डायग्राम मेथड। तो ट्री डायग्राम मेथड को यूज करके हम 36 को, ठीक है, 36 को अलग अलग तरीके से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके से इसके गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज यानी गुणनखंडन करना। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे आप ट्री डायग्राम। ठीक है, एक ट्री डायग्राम क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ नंबर। एक संख्या को छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हम ट्री डायग्राम का यूज करते हैं इनटू इट्स फैक्टर अंटिल ऑल द नंबर्स आर लेफ्ट आर प्राइम। तो भाई, ट्री डायग्राम वो होता है, किसी बड़ी संख्या को हम छोटी संख्याओं में तोड़ने की कोशिश करते हैं और लास्ट में जो नंबर बचते हैं ना, वो सब प्राइम नंबर बचते हैं। क्या बचते हैं? अभाज्य संख्याएं बचती हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्री डायग्राम। अब देखिए, अगर 36 की बात आती है, 36 की बात आती है, तो 36 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, है ना, दो संख्याओं के गुणन के रूप में। जैसे 36 है, 36 को एक तो लिख सकते हैं हम 18 इंटू 2, और 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3, 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, ठीक है, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 भी। लेकिन फिलहाल हम 3 तरीके से कर रहे हैं। तो इनमें से देखिए, तीनों ही जो ब्रेक डाउन है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक में लिखा है 36 को दो चीजों में ब्रेक डाउन किया है, दो नंबर्स में। एक तो है 2 और एक है 18, क्योंकि 18 इंटू 2 36 होता है। तो भाई, इसको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब 2 तो एक प्राइम नंबर आ चुका है कि नहीं? 2 एक अभाज्य संख्या है, ये हमें पता है। लेकिन 18 एक प्राइम नंबर नहीं आया है अभी। 18 को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो 18 को क्या किस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम? 9 इंटू 2 क्या होता है? 18 होता है। तो 2 फिर से हमें एक प्राइम नंबर मिल गया। 9 को फिर से हमने 3 इंटू 3 में ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया बच्चों 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आ गए। ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं। और ट्री मेथड से हमने ये फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है।
चलिए दूसरा तरीका अगर देखेंगे तो 12 इंटू 3 36 होता है। अब 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो 12 को ब्रेक डाउन कर देंगे 2 इंटू 6, और फिर 6 को ब्रेक डाउन कर देंगे 2 इंटू 3। तो हमें अगेन प्राइम नंबर्स मिले हैं सारे। 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे सबको 36 आएगा। तीसरा तरीका देख लीजिए, 4 इंटू 9 36 होता है कि नहीं होता, और 3 इंटू 3 9 होता है। अब जो एक 4 है इसको भी हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो क्या आ जाएगा, 2 और 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पे 36 हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे आपको गुणनखंड दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे गुणनखंड दिख रहे हैं, इन अबाउ फैक्टराइजेशन ऑफ 36 के जो गुणनखंड किए हैं हमने, किसी भी तरीके से कर लो, अल्टीमेटली वी अराइव एट वन फैक्टराइजेशन, और वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड दैट बिकम्स 36, ठीक है। और सारे के सारे हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग तरीके से। देखिए ये ट्री फैक्टर ट्री मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड भी होता है जिससे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, बट पहले आप इसको डिस्कस करो, इसको अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा मेथड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ ट्री मेथड, वो आपको अच्छे से अब आ जाना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला गया है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 4 डिजिट का, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। अब 9999 है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे फैक्टर ट्री की हेल्प से, और इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ना, हमें यही करना चाहिए कि हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर जिससे 9999 डिवाइड हो सके, वो हमें मिल गया 3। तो 3 इंटू कितने 9999 होगा, या 9999 को 3 से भाग करके लिख दीजिए, ये उत्तर आएगा। तो ये दो इसके पार्ट्स हो गए, है ना, जिनको मल्टीप्लाई करके 9999। अब 3 तो प्राइम फैक्टर हो गया, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम 3333 को ब्रेक कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 1111 इंटू 3। और इसको फर्दर 1111 को ब्रेकआउट कर देंगे 11 और 101 में, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आ गए हैं। 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक तरीका यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक और मेथड कैसे, देखिए एक तो फैक्टर ट्री मेथड है ना, जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन,
लेकिन एक और तरीका है डिवीजन मेथड। दो तरीके हैं जिससे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। डिवीजन मेथड भी है। क्या होता है, जैसे 36 है, ठीक है, 36 के फैक्टर्स निकाले थे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से। अलग अलग तरीके हैं बच्चों हमारे पास, है ना। जैसे 2 इंटू 18 था, 18 को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 इंटू 9, और ये आ जाता था 3 इंटू 3, है ना। ये फैक्टर ट्री मेथड है। जबकि डिवीजन मेथड अगर हम यूज करेंगे तो देखिए 36 है, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सके दैट इज 2, तो ये कितना आ जाएगा 18। फिर सबसे छोटा नंबर जिससे 18 डिवाइड हो सके 9, सबसे छोटा नंबर जिससे 9 डिवाइड हो सके 3, और सबसे छोटा नंबर जिससे 3 डिवाइड हो सके 1, या फिर इसको यहीं तक छोड़ देते। अब देखिए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिलेंगे ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 36 के देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये है डिवीजन मेथड, सेम आया है। अगर हम फैक्टर ट्री मेथड से देखें तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सेम आया है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, आप दोनों में से कोई मेथड भी यूज कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको मेंशन ना किया गया हो, बोला ना हो, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखिए। क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मुझे बताइए क्या होगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सबसे पहले मुझे लेफ्ट में सबसे छोटे डिजिट लिखनी पड़ेगी, है ना, जो कि 1 है। अगर मैं 0 लिखूंगा, लेफ्ट साइड 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पता है ना, सब 0 0 हो जाएगा। इसीलिए हमें सबसे लेफ्ट में 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम 0 लिखेंगे तो उनकी वैल्यू होगी। तो एक के आगे 4 0 लगा देंगे, 10,000 बन गया सबसे छोटी 5 डिजिट। अब क्या करेंगे हम, ये जो 10,000 है इसके फैक्टर्स निकालने हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। 2 ये आ गया 2 में, और हमने कितने में ब्रेक कर दिया इसको, 5,000 में। 5,000 गुना 2 कितना होता है, 10,000 होता है, पता है ना। फिर 5,000 को हमने फिर से ब्रेक किया तो ये आ गया 2,000, और ये कितना आ गया 2,500, 2,500। 2,500 को फिर अगर हम ब्रेक कर देंगे 25 में, 25 इंटू 100, तो 2,500 हो जाता है ये। अब 25 को हमने ब्रेक किया 5 इंटू 5 में, कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 इंटू 5 25 ही होता है। और 100 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 इंटू 10, ठीक है। और 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5, सेम हेयर 2 इंटू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 10,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। नोट कर लेंगे इसको।
तो बच्चों प्राइम फैक्टर्स अगर किसी नंबर के निकालने हैं, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके आपको अच्छे से आ गए हैं। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।